जरा सोचिए, अगर आपके जीवन का हर डर, हर बोझ, हर पुरानी आदत और सोच अभी इसी क्षण गायब हो जाए तो आप कौन होंगे? क्या आप वही रहेंगे जो कल थे, या कोई बिल्कुल नया इंसान? यही है असली आजादी, फ्रीडम फ्रॉम द नोन। शाम का समय था, हल्की ठंडी हवा बह रही थी। आरव एक साधारण सा इंसान, लेकिन भीतर से टूटा हुआ। बचपन से उसे यही सिखाया गया था, दूसरे क्या कहेंगे, सफलता कैसे पाओगे, डरो मत पर सुरक्षित रहो। और अब 35 साल की उम्र में वह महसूस कर रहा था कि वह जी नहीं रहा, बस आदतों और यादों में फंसा हुआ है। आरव रोज दफ्तर जाता, लोगों से मिलता, हंसता बोलता भी था, पर भीतर एक खालीपन था। रात को जब अकेला होता तो दिमाग में एक ही सवाल घूमता, मैं असल में कौन हूं? क्या यह सब जीवन जीने का तरीका है? डर, दौड़ और दबाव में जीना। एक दिन पार्क में टहलते हुए उसकी मुलाकात एक वृद्ध सन्यासी से हुई। उनकी आंखों में अजीब सी गहराई और शांति थी। आरव ने अनायास पूछ लिया, बाबा, ये मन की उलझनें कैसे खत्म होंगी? ये डर, ये यादें, ये सोच का बोझ, मुझे चैन क्यों नहीं मिलता? वृद्ध मुस्कुराए और धीरे से बोले, बेटा, जब तक तुम झांझ से चिपके रहोगे तब तक नया कभी नहीं देख पाओगे। तुम्हारी सारी सोच, सारी मान्यताएं दूसरों से मिली हैं। तुम्हारे भीतर का डर इन्हीं का परिणाम है। असली आजादी तभी आएगी जब तुम झांझ से मुक्त हो जाओगे। आरव चौंक गया। झांझ से मुक्त? पर इसका मतलब क्या है? वृद्ध ने समझाया, तुम्हारा मन हमेशा तुलना करता है। वह कहता है, मैं सफल हूं या असफल, मैं अच्छा हूं या बुरा, मैं दूसरों से आगे हूं या पीछे। यह सब झांझ है, यानी अतीत की यादें, समाज की शर्तें और भविष्य की कल्पनाएं। पर जब तुम इन्हीं में उलझे रहते हो तो इस क्षण को नहीं देख पाते। सच्चाई यह है कि जीवन केवल अभी है, यह क्षण। पर तुम्हारा मन हमेशा या तो कल में जीता है या आने वाले कल में, और यही तुम्हें आजादी से रोकता है। आरव के भीतर कुछ हिल गया। उसने महसूस किया कि सचमुच उसका जीवन केवल स्मृतियों और डर की जंजीरों में कैद है। अगले दिन आरव ने कुछ अलग करने का निश्चय किया। वह सुबह उठा और बिना किसी योजना के बस चुपचाप बैठ गया। उसने अपनी सांस पर ध्यान दिया। मन भाग रहा था, कभी दफ्तर, कभी रिश्ते, कभी भविष्य की चिंता, लेकिन इस बार उसने मन को दबाने की कोशिश नहीं की। वह बस देखता रहा, जैसे कोई बाहर खड़ा दर्शक हो। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ, सोच और डर अलग है। मैं अलग हूं, मैं वह नहीं हूं जो मेरे मन में चलता है। उस क्षण उसे लगा कि उसके भीतर एक नई जगह खुल गई है, जहां ना कोई बोझ था, न डर, न तुलना, बस शांति और गहरा सुकून। कुछ दिनों बाद वह फिर उसी सन्यासी के पास गया। उसने कहा, बाबा, जब मैं मन को देखता हूं तो वह धीरे धीरे शांत हो जाता है। पर यह स्थायी क्यों नहीं रहता? वृद्ध बोले, क्योंकि तुम स्थायित्व ढूंढ रहे हो। तुम्हारा मन हर चीज को पकड़ना चाहता है, यहां तक कि शांति को भी। पर आजादी तब होती है जब तुम किसी चीज को पकड़ने की कोशिश ही ना करो। सिर्फ देखो, बिना जजमेंट, बिना डर के हर विचार को आते जाते देखो। तब तुम पाओगे कि असली आजादी मन की चुप्पी में है, न कि किसी उपलब्धि में। आरव ने महसूस किया कि यही उसकी असली यात्रा है, स्वयं को जानना बिना किसी झांझ के सहारे। एक दिन वह नदी किनारे बैठा था। सूरज ढल रहा था, पानी चमक रहा था। उस क्षण अचानक उसके भीतर सब थम गया। न अतीत था, न भविष्य, बस ये क्षण। और उसी क्षण उसने जाना, असली जीवन अभी है। न कोई पहचान, न डर, न दौड़, बस अस्तित्व की गहराई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह मुस्कुराया और बोला, अब समझा, यही है फ्रीडम फ्रॉम द नोन। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ आरव की नहीं, यह कहानी हम सब की है। हम सब अपने अपने अतीत और विचारों की कैद में जी रहे हैं। हम डरते हैं, तुलना करते हैं और खुद को वही मानते हैं जो समाज ने हमें बताया है। पर अगर हम अपने विचारों को देखना शुरू कर दें, उन्हें पकड़ने की बजाय बस बहते हुए देखें, तो धीरे धीरे हम भीतर से आजाद हो सकते हैं। याद रखिए, सच्ची आजादी बाहर से नहीं आती, वह भीतर जन्म लेती है जब हम झांझ से मुक्त हो जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आप सच में आजाद हैं या सिर्फ सोच और डर के गुलाम बने हुए हैं? जय कृष्णमूर्ति की किताब फ्रीडम फ्रॉम द नोन
हमें यही बताती है कि असली स्वतंत्रता बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर छुपी है। आप सुन रहे हैं ऑडियो बुक फ्लो, जहां हम दुनिया की महान पुस्तकों को आपके लिए सरल और गहरी भाषा में लेकर आते हैं। कृष्णमूर्ति हमें बताते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी समस्या है डर और सोच की कैद। हम समझते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, लेकिन असल में हम समाज, परंपरा, यादों और इच्छाओं से बंधे हुए हैं। यह किताब कोई समाधान नहीं देती, बल्कि हमें खुद से सवाल पूछने पर मजबूर करती है। आज हम इस पुस्तक का पूरा सार समझेंगे अध्याय द्वारा, ताकि हम भी जान सकें कि फ्रीडम फ्रॉम द नॉन यानी जानी पहचानी सोच से आजादी का असली अर्थ क्या है। अध्याय 1, डर और भागना। जब तक आप डर से भागते रहेंगे, डर आपका पीछा करता रहेगा। डर, यह शब्द सुनते ही मन में कितनी ही तस्वीरें उभर आती हैं। किसी को भविष्य का डर है, किसी को रिश्ते टूटने का डर, किसी को असफलता का डर, तो किसी को मृत्यु का। इंसान के जीवन में शायद ही कोई ऐसा क्षण आता हो जब वह पूरी तरह डर से मुक्त हो। जब कृष्णमूर्ति इस किताब फ्रीडम फ्रॉम द नोन के पहले अध्याय में हमें यही दिखाते हैं कि डर असल में क्या है और हम इससे क्यों भागते रहते हैं। डर की जड़ कहां है? कृष्णमूर्ति कहते हैं कि डर हमेशा हमारी सोच का परिणाम है। सोच यानी मेमोरी, अनुभव और इमेजिनेशन। मान लीजिए आपको कल किसी इंटरव्यू में जाना है। आप तैयार हैं, लेकिन आपके दिमाग में यह ख्याल आता है, अगर मैं सवालों का जवाब न दे पाया तो, अगर मुझे नौकरी नहीं मिली तो लोग क्या सोचेंगे। अब गौर कीजिए, डर इंटरव्यू से नहीं है, डर भविष्य की कल्पना से है। यानी डर वर्तमान से नहीं बल्कि भविष्य की सोच से पैदा होता है। भागने से डर क्यों बढ़ता है? अक्सर हम डर को दूर करने के लिए भागने की कोशिश करते हैं। कोई अपने डर को छुपा लेता है, कोई मनोरंजन में डूब जाता है, कोई ध्यान हटाने के लिए काम में व्यस्त हो जाता है। लेकिन भागना समस्या का हल नहीं है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जितना आप डर से भागते हैं उतना ही डर गहरा होता जाता है, क्योंकि भागने का मतलब है कि आपने डर को मान्यता दी। आपने मान लिया कि डर एक ताकत है जिससे बचना पड़ेगा। उदाहरण के लिए, अगर किसी बच्चे को अंधेरे से डर लगता है और वह हर बार अंधेरे में भागकर लाइट जला देता है, तो उसका डर कभी खत्म नहीं होगा। डर तब खत्म होगा जब वह अंधेरे में रुककर उसे देखेगा, समझेगा कि उसमें छुपा कुछ भी नहीं है। डर हमेशा मैं से जुड़ा होता है। अगर मैं असफल हुआ तो, अगर लोग मुझे ठुकरा दें तो, अगर मैं बीमार हो गया तो, यानी डर की जड़ है स्वयं की सुरक्षा की इच्छा। हम हर हाल में खुद को सुरक्षित रखना चाहते हैं, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से। लेकिन जीवन अनिश्चित है। जितना हम सुरक्षा ढूंढते हैं उतना ही डर पैदा होता है। एक साधारण उदाहरण, मान लीजिए परीक्षा से पहले एक बच्चा डरा हुआ है। वह सोच रहा है, अगर मैं फेल हो गया तो पापा डांटेंगे, दोस्त मजाक उड़ाएंगे, मेरी इज्जत चली जाएगी। असल में बच्चा पढ़ाई से नहीं डर रहा। पढ़ाई तो बस एक प्रक्रिया है। डर उस कल्पना से है कि फेल होने के बाद क्या होगा। इससे हमें समझ आता है कि डर का असली कारण स्थिति नहीं है, बल्कि स्थिति की कल्पना है। तो क्या करना चाहिए? कृष्णमूर्ति कहते हैं, डर को दूर करने का तरीका भागना नहीं, बल्कि उसे सीधे देखना है। जब भी डर पैदा हो, उसे ऑब्जर्व कीजिए। अपने भीतर झांक कर देखिए कि डर किससे है, स्थिति से या स्थिति की कल्पना से। जैसे ही आप डर को बिना भागे, बिना दबाए देखते हैं, वैसे ही डर अपनी शक्ति खोने लगता है। हमारे दिमाग में बचपन से कंडीशनिंग होती है। अगर गलती करोगे तो सजा मिलेगी, अगर फेल हुए तो निकम्मे कहलाओगे, अगर भीड़ में बोलोगे तो लोग हंसेंगे। ये कंडीशनिंग हमारे डर की जड़ है। इसलिए कृष्णमूर्ति कहते हैं कि डर को समझना केवल वर्तमान से नहीं, बल्कि पूरे अतीत से जुड़े कंडीशनिंग को देखने से संभव है। डर से मुक्ति क्यों जरूरी है? डर केवल हमें दुखी नहीं करता, बल्कि हमारी पूरी जिंदगी को सीमित कर देता है। डर की वजह से लोग अपने सपनों का पीछा नहीं करते। डर की वजह से लोग सच नहीं बोलते। डर की वजह से रिश्ते टूटते हैं। डर की वजह से इंसान औसत जीवन जीने पर मजबूर हो जाता है। अगर इंसान सचमुच जीना चाहता है तो उसे डर से मुक्त होना ही होगा। जब भी डर आए
तुरंत खुद से पूछें, मैं किससे डर रहा हूं, सच से या अपनी कल्पना से? डर को दबाएं नहीं, उसे महसूस करें, देखें। यह समझें कि डर तभी टिकता है जब आप उससे भागते हैं। यह अभ्यास धीरे धीरे आपको डर की पकड़ से आजाद कर देता है। कृष्णमूर्ति हमें बताते हैं, डर को खत्म करने के लिए किसी टेक्निक की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ अवेयरनेस चाहिए। अवेयरनेस का मतलब है डर को वैसे ही देखना जैसा वह है, बिना किसी इंटरप्रिटेशन, बिना किसी जजमेंट के। जैसे ही आप डर को सीधे देखते हैं, डर अपने आप कमजोर हो जाता है। तो पहले अध्याय का सबसे बड़ा संदेश है, डर से भागना उसे और मजबूत बनाता है। डर को खत्म करने का रास्ता उसे पूरी तरह देखना और समझना है। अब सवाल यह है, अगर डर हमारी सोच का परिणाम है, तो क्या हमारी सोच सचमुच भरोसेमंद है? क्या हमारी सोच हमें वास्तविकता दिखाती है, या वह भी सिर्फ अतीत और यादों का खेल है? यही सवाल हमें अगले अध्याय में ले जाता है, जहां कृष्णमूर्ति बताते हैं सोच की सीमा और उसका असर हमारी जिंदगी पर। अध्याय 2, सोच की सीमा। सोच हमेशा अतीत से आती है, इसलिए वह नई नहीं हो सकती। कभी आपने गौर किया है, हम अपनी हर छोटी बड़ी समस्या को सोचकर हल करने की कोशिश करते हैं। करियर, रिश्ते, भविष्य, सफलता, असफलता, हर जगह हमें लगता है कि सोच ही हमें रास्ता दिखाएगी। लेकिन जो कृष्णमूर्ति इस अध्याय में बताते हैं कि सोच की अपनी एक सीमा है, और जब तक हम यह सीमा नहीं समझेंगे, हम बार बार उसी पुराने चक्र में फंसे रहेंगे। कृष्णमूर्ति कहते हैं, सोच क्या है? सोच का आधार है मेमोरी और एक्सपीरियंस। आप जो भी सोचते हैं, वह सब अतीत की जानकारी पर आधारित होता है। अगर आपने कल किसी से बहस की, तो आज उससे मिलते समय आपके मन में वही स्मृति जागेगी। अगर किसी ने कभी धोखा दिया, तो अगली बार किसी पर भरोसा करते समय आपकी सोच उसी अनुभव को आधार बनाएगी। यानी सोच हमेशा पुराने डेटा से काम करती है, इसमें कोई नई चीज नहीं होती। क्यों सोच सीमित है? सोच का सबसे बड़ा लिमिटेशन यह है कि वह हमेशा अतीत पर आधारित होती है। भूतकाल का अनुभव, चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वह आंशिक होता है। लेकिन जब सोच उसी आंशिक अनुभव को पकड़कर भविष्य तय करती है, तो जीवन केवल दोहराव बन जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए, एक इंसान ने बचपन में गरीबी देखी। अब वह सोचता है कि पैसे ही जीवन का सबसे बड़ा सहारा है। उसकी हर सोच, हर योजना, हर डर इसी मेमोरी से बनेगी। लेकिन क्या यह सच है कि केवल पैसा ही जीवन का आधार है? नहीं, यह केवल एक कंडीशनिंग है। सोच हमेशा अतीत का लेंस पहनकर वर्तमान को देखती है। मान लीजिए आपको कोई नया व्यक्ति मिलता है। अगर आपको पहले कभी किसी ने धोखा दिया है, तो आप सोचेंगे यह भी शायद वैसा ही होगा। अब देखिए, वह व्यक्ति कैसा है यह आपने नहीं जाना। आपने उसे सीधे नहीं देखा, आपने सिर्फ अतीत का चश्मा पहनकर देखा। यानी सोच हमें वास्तविकता से दूर कर देती है। क्या सोच जरूरी नहीं है? अब सवाल यह उठता है, क्या सोच बेकार है? बिल्कुल नहीं। सोच प्रैक्टिकल जीवन में जरूरी है। अगर आपको घर बनाना है, तो इंजीनियरिंग की सोच चाहिए। अगर आपको गणित का सवाल हल करना है, तो लॉजिक चाहिए। अगर आपको यात्रा करनी है, तो योजना, प्लानिंग चाहिए। लेकिन समस्या तब आती है जब हम मनुष्य और जीवन को भी उसी सोच से समझने की कोशिश करते हैं। सोच वहां काम नहीं करती, क्योंकि जीवन स्थिर नहीं है, वह लगातार बदलता है। जब हम जीवन को सोच से समझते हैं, तो हम उसे कैटेगरीज और लेबल्स में बांट देते हैं। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये दोस्त है, ये दुश्मन है। लेकिन क्या जीवन वास्तव में इतना सिंपल है? नहीं। जीवन बहता हुआ है, हर पल बदलता हुआ। सोच उस बहते हुए जीवन को रिजिड बना देती है। पिछले अध्याय में हमने देखा कि डर सोच से पैदा होता है। यहां समझ आता है कि क्यों? क्योंकि सोच हमेशा भविष्य की कल्पना करती है। भविष्य के बारे में आप जो भी सोचते हैं, वह अतीत पर आधारित होता है। यानी डर उकसाहनीय अतीत की यादें प्लस भविष्य की कल्पना। अगर सोच ही डर का आधार है, तो क्या सोच पर भरोसा किया जा सकता है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, अगर हमें सच देखना है, तो हमें सोच को कुछ देर के लिए विराम देना होगा। इसका मतलब यह नहीं कि सोच को जबरदस्ती रोको, बल्कि जब आप अवेयर रहते हैं, तो आप समझते हैं कि सोच कब काम की है और कब बेकार।
उदाहरण, सुबह आप सूर्योदय देखते हैं। अगर आप सोचें यह सूरज कितना सुंदर है, मैंने पहले भी ऐसा देखा था, यह फोटो खींचना चाहिए, तो आप वास्तव में सूरज को नहीं देख रहे, आप बस अपनी सोच देख रहे हैं। लेकिन अगर आप बिना सोचे बस देखते हैं तो वही सच्चा अनुभव है। कृष्णमूर्ति हमें इनवाइट करते हैं कि हम अपनी सोच को देखें। सोच कहां से आती है? क्या वह ताजा है या मेमोरी का रिपीटेशन है? क्या सोच सच को दिखा रही है या सिर्फ लेंस है? जब आप सोच को देखते हैं तो धीरे धीरे आप और सोच के बीच दूरी बन जाती है। तब आपको पता चलता है कि आप सोच नहीं हैं। इस अध्याय की सबसे बड़ी शिक्षा यही है। सोच वास्तविकता को नहीं दिखा सकती। सच को देखने के लिए सोच को शांत होना जरूरी है। यानी जब मन शांत होता है तभी जीवन को सीधे देखा जा सकता है। अब यहां एक और गहरा सवाल उठता है, अगर सोच पर भरोसा नहीं किया जा सकता तो इंसान किस पर वो भरोसा करे? अगर सोच सीमित है तो क्या कोई ऐसा आधार है जिस पर जीवन को टिकाया जा सके? यही सवाल हमें ले जाता है अगले अध्याय की ओर। अध्याय 3, सुरक्षा का भ्रम। सुरक्षा की खोज ही डर को जन्म देती है। इंसान का मन हमेशा एक चीज चाहता है, सुरक्षा। हम चाहते हैं कि हमारे रिश्ते कभी टूटे नहीं, हमारी नौकरी कभी जाए नहीं, हमारे विश्वास हमेशा हमें सहारा देते रहें और हमारा भविष्य बिल्कुल सुरक्षित रहे। लेकिन जॉर्ज कृष्णमूर्ति कहते हैं कि यही सुरक्षा की खोज ही हमारी सबसे बड़ी कैद है। जन्म से ही इंसान सुरक्षा ढूंढता है। बच्चा मां की गोद में सुरक्षित महसूस करता है। बड़ा होकर हम परिवार, रिश्ते और समाज में सुरक्षा ढूंढते हैं। पढ़ाई और नौकरी का मकसद भी हमें आर्थिक सुरक्षा देना होता है। धर्म और विश्वास भी हमें मानसिक सुरक्षा देते हैं। यानी पूरी जिंदगी का ढांचा इस सुरक्षा की तलाश पर टिका है। लेकिन जरा सोचिए, क्या यह सुरक्षा सचमुच मौजूद है? कृष्णमूर्ति बताते हैं कि सुरक्षा का यह एहसास केवल एक भ्रम है। जीवन अनिश्चित है, रिश्ते टूट सकते हैं, नौकरी जा सकती है, विश्वास बदल सकते हैं और भविष्य हमेशा अज्ञात है। फिर भी हम इस अस्थायी सुरक्षा का सपना देखते रहते हैं और यही सपना हमें डर की गिरफ्त में ले आता है। उदाहरण, मान लीजिए किसी व्यक्ति की एक अच्छी नौकरी है, वह हर महीने सैलरी पाता है और खुद को सुरक्षित मानता है। लेकिन उसी के भीतर एक डर भी है, अगर नौकरी गई तो क्या होगा? अगर प्रमोशन न मिला तो क्या होगा? देखिए, जो चीज उसे सुरक्षा दे रही थी वही डर की वजह भी बन गई। यानी सुरक्षा और डर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसी तरह रिश्तों में भी इंसान सुरक्षा चाहता है। पति पत्नी चाहते हैं कि उनका रिश्ता हमेशा बना रहे। माता पिता चाहते हैं कि बच्चे कभी उन्हें छोड़कर न जाएं। लेकिन जब यह सुरक्षा डगमगाती है तो डर और ईर्ष्या पैदा होती है। प्यार अगर सुरक्षा पर टिका है तो उसमें स्वतंत्रता नहीं रहती और बिना स्वतंत्रता के प्यार केवल बंधन बनकर रह जाता है। धर्म और विश्वास भी हमें सुरक्षा का एहसास देते हैं। इंसान अनजाने से डरता है, मृत्यु से, अज्ञात से, जीवन के रहस्यों से। इसलिए वह विश्वास बना लेता है कि ईश्वर हमें बचाएगा या स्वर्ग मिलेगा। ये विश्वास हमें मनोवैज्ञानिक सहारा देते हैं। लेकिन सवाल है, क्या यह सुरक्षा वास्तविक है या केवल कल्पना? अगर यह सिर्फ कल्पना है तो यह भी डर की जड़ बन जाती है। कृष्णमूर्ति का कहना है, जहां भी आप सुरक्षा खोजते हैं वहीं डर छुपा होता है। रिश्तों में सुरक्षा खोजोगे, खोने का डर रहेगा। पैसे में सुरक्षा खोजोगे, गरीबी का डर रहेगा। विश्वास में सुरक्षा खोजोगे, विश्वास टूटने का डर रहेगा। यानी सुरक्षा की खोज, डर का जन्म। जीवन का सबसे बड़ा सच यह है कि वह हमेशा बदलता रहता है। आज जो दोस्त है कल दुश्मन भी हो सकता है। आज जो नौकरी है कल वह नहीं भी रह सकती। आज जो विचार हैं कल वे बदल सकते हैं। अगर हम इस अनिश्चितता को स्वीकार कर लें तो डर गायब हो जाता है। लेकिन अगर हम उससे लड़ते हैं और सुरक्षा बनाने की कोशिश करते हैं तो डर और गहरा हो जाता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जीवन का सबसे बड़ा साहस है अनिश्चितता में जीना। साहस का मतलब है यह मानना कि कोई गारंटी नहीं है और फिर भी पूरी तरह जीना। यह साहस हमें मुक्त करता है। सोचिए, आप समुद्र किनारे खड़े हैं, लहरें लगातार उठ रही हैं, गिर रही हैं।
आप चाहते हैं कि लहरें एकदम स्थिर हो जाएं ताकि आप सुरक्षित रहें, लेकिन लहरें कभी स्थिर नहीं होंगी। अगर आप स्थिरता चाहते हैं तो आप केवल संघर्ष करेंगे, लेकिन अगर आप लहरों के उतार चढ़ाव को स्वीकार कर लें तो डर मिट जाता है। जीवन भी समुद्र की तरह है, उसमें बदलाव आना तय है। अब यहां एक गहरा सवाल उठता है, अगर रिश्ते, नौकरी और विश्वास में सुरक्षा नहीं है तो क्या हमें समाज और परंपराओं के बनाए नियमों से भी बाहर निकलना चाहिए? क्या हमारी सोच और मान्यताएं भी हमें कैद कर रही हैं? यही सवाल हमें अगले अध्याय में ले जाता है, जहां कृष्णमूर्ति बताते हैं परंपरा और समाज की पकड़। अध्याय 4, परंपरा और समाज। क्या आपने कभी सोचा है आपकी मान्यताएं वास्तव में आपकी हैं? हम जिस समाज में पैदा होते हैं वहीं से हमारी सोच और मान्यताओं की शुरुआत होती है। बचपन से हमें बताया जाता है क्या सही है, क्या गलत, किससे प्यार करना चाहिए और किससे नहीं, किन बातों पर विश्वास करना चाहिए और किन पर नहीं। हमारे दिमाग पर यह परंपराएं इतनी गहरी छप जाती हैं कि हमें लगता है यह मेरी सोच है। लेकिन सच यह है कि यह सोच हमारी अपनी नहीं, बल्कि समाज और परंपरा से उधार ली हुई है। समाज हमें नियम देता है ताकि व्यवस्था बनी रहे, लेकिन धीरे धीरे ये नियम जंजीर बन जाते हैं। लड़के रोते नहीं, लड़कियां घर से बाहर ज्यादा नहीं जाती, गुरु की हर बात मानना ही धर्म है। ऐसी धारणाएं पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती हैं। पर सवाल यह है, क्या यह सच में हमें जीने में मदद कर रही है या हमें कैद कर रही हैं? कृष्णमूर्ति कहते हैं, मनुष्य तब तक आजाद नहीं हो सकता जब तक वह इनहेरिटेड बिलीफ्स को क्वेश्चन नहीं करता। मान लीजिए आपको हमेशा यही सिखाया गया कि सफलता केवल डॉक्टर या इंजीनियर बनने में है, तो आप उसी रास्ते पर चलेंगे, भले ही आपका दिल कला, संगीत या लेखन में हो। इस तरह आपकी जिंदगी आपकी नहीं रहेगी, बल्कि समाज की उम्मीदों का विस्तार बन जाएगी। अक्सर लोग परंपरा तोड़ने से डरते हैं, क्योंकि अगर आप सवाल पूछेंगे तो समाज आपको बागी, नालायक या विद्रोही कह देगा। लेकिन सोचिए, क्या सच्चाई को देखने के लिए हमें परंपरा से डरना चाहिए? अगर हर कोई चुपचाप परंपरा मानता रहता तो कभी कोई बदलाव नहीं आता। ना महिलाएं शिक्षा पाती, ना जात पात का विरोध होता, ना ही इंसान नई खोज करता। उदाहरण, लड़के रोते नहीं। यह धारणा हमारे समाज में गहरी है। लड़कों को बचपन से सिखाया जाता है रोना कमजोरी है। परिणाम यह होता है कि बड़े होकर वे अपनी भावनाओं को दबाते हैं और भीतर ही भीतर टूटते रहते हैं। यह परंपरा इंसान को इंसान होने से रोक देती है। वो अपनी असली भावनाओं को छिपाकर जीता है ताकि समाज उसे मर्द माने। पर क्या यही सच में ताकत है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, सच वही है जिसे आप सीधे अनुभव करें। अगर किसी ने आपको सिखा दिया कि ईश्वर का रूप यही है, तो आप बस मान लेते हैं। लेकिन क्या आपने खुद खोजा? क्या आपने खुद देखा कि सच क्या है? जब तक आप इनहेरिटेड बिलीफ्स को आंख बंद करके मानते रहेंगे, तब तक आप बोरोड लाइफ जी रहे हैं, न कि अपनी। यह सच है कि परंपरा समाज को एक ढांचा देती है, लेकिन वही परंपरा अगर क्वेश्चनिंग को रोक दे तो वह विकास की दुश्मन बन जाती है। परंपरा आपको स्थिरता देती है, लेकिन वही परंपरा आपकी स्वतंत्रता छीन लेती है, और बिना स्वतंत्रता के जीवन केवल मैकेनिकल रिपीटेशन बन जाता है। असली स्वतंत्रता तभी आती है जब आप इनहेरिटेड बिलीफ्स को क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। सच वह नहीं है जो किसी ने आपको बताया। सच वह है जिसे आप अपनी आंखों से देखते हैं, अपने दिल से अनुभव करते हैं। सोचिए, आप एक बगीचे में हैं। आपको किसी ने बता दिया है कि केवल गुलाब ही असली फूल है, तो आप हमेशा उसी को देखते रहेंगे। लेकिन जब आप बंधन तोड़कर चारों ओर देखते हैं, तब आपको पता चलेगा कि बगीचे में सूरजमुखी, कुमुदनी और असंख्य रंगों के फूल खिले हैं। यानी परंपरा केवल एक फूल दिखाती है, पर स्वतंत्रता पूरा बगीचा। अगर परंपरा और समाज की मान्यताएं हमें बांध रही हैं, तो हमें असली स्वतंत्रता कहां से मिलेगी? क्या स्वतंत्रता का मतलब हर बंधन तोड़ देना है, या यह भीतर की कोई गहराई है? यही रहस्य हम अगले अध्याय में जानेंगे। अध्याय 5, रिश्तों में आजादी। प्यार का मतलब अधिकार नहीं, स्वतंत्रता है। हर इंसान प्यार चाहता है,
लेकिन अक्सर यह प्यार धीरे धीरे निर्भरता और अधिकार में बदल जाता है। हम सोचते हैं कि जिसे हम प्यार करते हैं वह सिर्फ हमारा है, वह हमारे हिसाब से जिए, हमारे हिसाब से सोचे। पर सवाल है, क्या यही असली प्रेम है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, जहां बंधन है वहां प्यार नहीं हो सकता। प्यार तभी है जब उसमें स्वतंत्रता और समझ शामिल हो। जरा सोचिए, कितनी बार हमने कहा या सुना है, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं जी नहीं पाऊंगा, तुम मेरी जिंदगी हो, मेरे बिना कुछ नहीं। यह सुनने में रोमांटिक लगता है, लेकिन दरअसल यह निर्भरता है, और निर्भरता हमेशा डर और असुरक्षा पैदा करती है। जब आप किसी पर पूरी तरह निर्भर होते हैं तो अंदर ही अंदर खोने का डर सताता है। यह डर धीरे धीरे रिश्ते को बोझ बना देता है। निर्भरता से भी आगे बढ़कर रिश्तों में अधिकार आ जाता है। पति पत्नी हो या दोस्त, अक्सर लोग एक दूसरे पर हक जताने लगते हैं। तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? तुम मुझसे बिना पूछे वहां क्यों गए? प्यार अगर अधिकार में बदल जाए तो वह एक कैद बन जाता है। जहां कैद है वहां स्वतंत्रता नहीं, और जहां स्वतंत्रता नहीं वहां सच्चा प्यार नहीं। उदाहरण, माता पिता अपने बच्चों से बेहद प्यार करते हैं, लेकिन कई बार यही प्यार दबाव बन जाता है। तुम्हें वही पढ़ाई करनी होगी जो हम चाहते हैं, हमने तुम्हारे लिए इतना किया है, अब तुम हमारी बात मानो। ऐसे में बच्चा महसूस करता है कि वह प्यार नहीं बल्कि नियंत्रण का शिकार हो रहा है। यह रिश्ता धीरे धीरे तनाव और दूरी में बदल सकता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, असली प्रेम वही है जिसमें दोनों स्वतंत्र हों। प्यार का मतलब है किसी को उसकी असलियत में स्वीकार करना, न कि उसे बदलने की कोशिश करना। जब आप किसी को स्वतंत्रता देते हैं, वह आपके पास रहना चाहे तो अच्छा, न रहना चाहे तो भी आप उसका सम्मान करें। यही सच्चे प्रेम की पहचान है। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर रिश्तों में स्वतंत्रता दी तो लोग दूर हो जाएंगे, लेकिन सच यह है कि स्वतंत्रता दूरी नहीं लाती, बल्कि रिश्ते को और गहरा बनाती है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति महसूस करता है कि उसे बंधन में नहीं रखा जा रहा, तो वह रिश्ते में और ज्यादा सच्चाई और खुलेपन के साथ आता है। सोचिए, आपके पास एक सुंदर पक्षी है। अगर आप उसे पिंजरे में बंद कर देंगे तो शायद वह आपके पास रहेगा, पर वह दुखी और बंधा हुआ होगा। लेकिन अगर आप उसे खुला आकाश देंगे तो वह आजादी से उड़कर भी बार बार आपके पास लौटेगा। इसी तरह रिश्ते का सौंदर्य तभी है जब उसमें स्वतंत्रता हो। कृष्णमूर्ति के अनुसार लगाव और प्रेम में बड़ा फर्क है। लगाव हमेशा भय लाता है, खोने का डर। प्रेम स्वतंत्रता लाता है, जहां आप बिना किसी डर के जी सकते हैं। अगर आप किसी से केवल इसलिए जुड़े हैं कि वह आपको अकेलेपन से बचाता है, तो यह प्रेम नहीं, केवल लगाव है। लेकिन अगर आप किसी से जुड़े हैं क्योंकि आप उसकी स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं, तो यह प्रेम है। प्यार का मतलब अधिकार, नियंत्रण या निर्भरता नहीं है। असली प्रेम वही है जिसमें स्वतंत्रता और समझ हो। रिश्तों का सौंदर्य तभी है जब दोनों अपनी अपनी पूर्णता में आजाद रहकर एक दूसरे से जुड़ें। अगर रिश्तों में स्वतंत्रता जरूरी है, तो मनुष्य का अकेलेपन से सामना कैसे होगा? क्या अकेलापन ही हमें लगाव और निर्भरता की ओर खींचता है? यही सवाल हमें अगले अध्याय में ले जाएगा, अकेलापन और अकेलापन से भागना। चैप्टर 6, ध्यान और जागरूकता। ध्यान कोई तकनीक नहीं, बल्कि जीने का तरीका है। जब हम ध्यान या मेडिटेशन शब्द सुनते हैं तो दिमाग में तुरंत एक तस्वीर आती है, किसी इंसान की जो आंखें बंद करके पद्मासन में बैठा है, सांस पर ध्यान दे रहा है या किसी मंत्र का जाप कर रहा है। लेकिन जो कृष्णमूर्ति कहते हैं, ध्यान कोई तकनीक नहीं है। ध्यान किसी विशेष जगह, मुद्रा या पद्धति तक सीमित नहीं है। ध्यान का असली अर्थ है हर पल पूरी तरह जागरूक रहना। ध्यान का मतलब है हर चीज को बिना अतीत के बोझ और बिना किसी निर्णय के देखना। अगर आप पक्षी की आवाज सुन रहे हैं तो सिर्फ सुनिए, मत सोचिए कि यह कौन सा पक्षी है या आवाज अच्छी है या बुरी। अगर आप पेड़ को देख रहे हैं तो सिर्फ बीक्षस देखिए, मत सोचिए यह पेड़ आम का है या नीम का, या यह पेड़ कितना पुराना होगा। ध्यान वही है जहां केवल अनुभव है, पर उसके साथ विचारों की कमेंट्री नहीं है।
मान लीजिए आप सुबह चाय पी रहे हैं। आमतौर पर दिमाग उस समय कहीं और होता है। आज ऑफिस में क्या होगा, कल की मीटिंग कैसी रही, भविष्य का क्या होगा। आप चाय पीते तो हैं, लेकिन चाय का असली स्वाद महसूस नहीं करते। अगर उसी क्षण आप केवल चाय का स्वाद महसूस करें, गर्माहट, सुगंध, मिठास, तो यह साधारण काम भी ध्यान बन जाता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, हमारे अनुभव कभी सीधे नहीं होते। हम हमेशा उन्हें अतीत और सोच के चश्मे से देखते हैं। किसी व्यक्ति को देखते ही आप याद करने लगते हैं कि उसने पहले क्या कहा था। किसी घटना को देखते ही आप उसे अच्छे बुरे में बांट देते हैं। यह पास्ट और जजमेंट ही ध्यान को तोड़ देते हैं। ध्यान का मतलब है सीधे देखना, बिना दिमाग की कमेंट्री के। बहुत लोग सोचते हैं कि ध्यान का मतलब है किसी चीज पर पूरी तरह कॉन्सेंट्रेट करना, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन में हमेशा दबाव और एक्सक्लूजन होता है। आप बाकी सबको हटाकर सिर्फ एक चीज पर ध्यान देने की कोशिश करते हैं। अवेयरनेस अलग है। अवेयरनेस का मतलब है बिना किसी एफर्ट के पूरे जीवन को देखना। हवा की आवाज, पेड़ की हलचल, शरीर का एहसास, मन के विचार, सबको बिना रोक टोक देखना। कृष्णमूर्ति कहते हैं, सोच हमेशा सीमित है, लेकिन ध्यान सोच से परे है। ध्यान का मतलब है विचारों को रोकना नहीं, बल्कि उन्हें आते जाते हुए देखना, बिना उनसे बंधने के। जैसे आकाश में बादल आते जाते रहते हैं, पर आकाश उनसे प्रभावित नहीं होता, वैसे ही ध्यान में आप अपने विचारों को देखते हैं, बिना किसी पकड़ या विरोध के। ध्यान कोई अलग एक्टिविटी नहीं है जिसे आप दिन में 10 या 20 मिनट करें। ध्यान तो हर पल का हिस्सा हो सकता है। चलते समय पैरों की चाल महसूस करना, खाते समय हर निवाले का स्वाद जानना, किसी से बात करते समय उसकी बात पूरी तरह सुनना, बिना मन ही मन जवाब गढ़े। यही ध्यान है, यही जागरूकता है। जब आप इस तरह जीना शुरू करते हैं तो जीवन में एक अजीब सी स्पष्टता आती है। आपका मन हल्का हो जाता है। आप चीजों को जैसे हैं वैसे देख पाते हैं। निर्णय लेना आसान हो जाता है, क्योंकि वह पास्ट और फियर से प्रभावित नहीं होता। सबसे बड़ी बात, ध्यान में जीना आपको अभी से जोड़ देता है। और जब आप वर्तमान में पूरी तरह जीते हैं तो डर और बेचैनी अपने आप मिट जाते हैं। सोचिए, आप नदी किनारे बैठे हैं, आप पानी के बहाव को देख रहे हैं। अगर आप सोचने लगें, ये नदी कितनी पुरानी है, इसका नाम क्या है, किसी ने मुझे पहले यहां अपमानित किया था, तो आपका अनुभव टूट जाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ बहते पानी को देखें, उसकी धारा की आवाज सुनें, उसकी ठंडक महसूस करें, तो वही ध्यान है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जहां ध्यान है वहां प्रेम अपने आप है, क्योंकि ध्यान में आप पूरी तरह उपस्थित होते हैं। जब आप किसी को ध्यान से देखते हैं तो आप उसमें बिना पास्ट और बिना जजमेंट के होते हैं। यही सच्चा संबंध है। ध्यान कोई तकनीक या अभ्यास नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका है। अवेयरनेस ही मेडिटेशन है। जब आप बिना पास्ट और बिना जजमेंट के हर पल को देखते हैं तो जीवन खुद ध्यान बन जाता है। अब यहां एक बड़ा सवाल उठता है, अगर ध्यान और जागरूकता जीवन का हिस्सा बन सकते हैं, तो क्या इससे हम अपने भीतर के डर और संघर्ष को हमेशा के लिए समाप्त कर सकते हैं? क्या ध्यान केवल शांति देता है, या यह हमें जीवन की सबसे गहरी आजादी तक ले जा सकता है? यही रहस्य हम अगले अध्याय में जानेंगे, असली आजादी और आंतरिक क्रांति। अध्याय 7, स्वतंत्रता का स्वाद। स्वतंत्रता का मतलब है डर, परंपरा और निर्भरता से मुक्ति। जब हम स्वतंत्रता शब्द सुनते हैं तो अक्सर हमारे मन में बाहरी छवियां में आती हैं। समाज से आजादी, सरकार से आजादी, नियमों से आजादी। लेकिन जॉन ए कृष्णमूर्ति कहते हैं, असली स्वतंत्रता बाहर नहीं, भीतर होती है। स्वतंत्रता का मतलब अनकंट्रोल्ड लाइफ नहीं, बल्कि कॉन्शियस लाइफ है। यानी जब आप हर पल बिना डर, बिना कंडीशनिंग और बिना बोरोड बिलीफ्स के जीते हैं, तभी आप सचमुच स्वतंत्र हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि स्वतंत्रता का मतलब है जो मन करे वो करो, लेकिन यह मनमानी है, स्वतंत्रता नहीं। अगर आप गुस्से में किसी को चोट पहुंचाते हैं और कहते हैं यह मेरी स्वतंत्रता है, तो यह केवल सेल्फ इंडल्जेंस है। असली स्वतंत्रता है अपने भीतर के डर, ईर्ष्या, लालच,
और कंडीशनिंग से मुक्त होना। तभी आप जागरूक होकर निर्णय ले सकते हैं, न कि अंधी आदतों या परंपराओं के हिसाब से। पहले अध्याय में हमने देखा था कि डर हमेशा सोच से आता है। जब आप सोच की सीमाओं से परे जाकर वर्तमान में जीते हैं तो डर अपने आप खत्म हो जाता है। यह पहला स्वाद है स्वतंत्रता का, डर से मुक्ति। समाज और परंपराएं हमें ढांचा देते हैं, लेकिन साथ ही हमारी सोच को सीमित भी कर देते हैं। जब आप इनहेरिटेड बिलीफ्स को क्वेश्चन करते हैं और अपनी आंखों से सच को देखते हैं तो आप कंडीशनिंग से बाहर निकलते हैं। यह दूसरा स्वाद है स्वतंत्रता का, कंडीशनिंग से मुक्ति। रिश्तों में हमने देखा था कि जब प्यार अधिकार और निर्भरता में बदलता है तो वह कैद बन जाता है। लेकिन जब आप रिश्तों में स्वतंत्रता देते हैं और खुद भी आजाद रहते हैं, तभी प्रेम खरा होता है। यह तीसरा स्वाद है स्वतंत्रता का, निर्भरता से मुक्ति। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जीवन को बांधकर नहीं जिया जा सकता। सोचिए, अगर आप किसी नदी को बांध देंगे तो वह गंदली और ठहरी हुई हो जाएगी, लेकिन अगर आप उसे स्वतंत्र छोड़ देंगे तो वह बहते हुए साफ और ताजगी भरी बनी रहेगी। इसी तरह जब जीवन को बिना बांधे, बिना डर और बिना कंडीशनिंग के बहने दिया जाता है तो वही स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता केवल व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं है, यह आपके पूरे अस्तित्व को बदल देती है। आप अब दूसरों की नकल नहीं करते, आप समाज या डर के दबाव में निर्णय नहीं लेते, आप सच को वैसे देखते हैं जैसे वह है। यह स्वतंत्रता जीवन को हल्का, स्वाभाविक और सुंदर बना देती है। कृष्णमूर्ति हमें याद दिलाते हैं, असली स्वतंत्रता का मतलब है पूर्ण जिम्मेदारी। जब कोई बाहरी अथॉरिटी या परंपरा आपको नहीं चला रही तो आपको खुद अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी उठानी होती है। यह कठिन भी है, लेकिन यही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। इस अंतिम अध्याय की शिक्षा यही है, असली स्वतंत्रता भीतर है, बाहर नहीं। यह डर, परंपरा और निर्भरता से मुक्ति है। स्वतंत्रता अनकंट्रोल्ड लाइफ नहीं, बल्कि कॉन्शियस लाइफ है। अब सवाल है, इस किताब की बातों को हम अपने जीवन में कैसे लागू करें। यहां कुछ सरल कदम हैं। डर को पहचानें और देखें। जब भी डर महसूस हो, उससे भागे नहीं, बस उसे देखें। किस सोच से वह आ रहा है। अक्सर वह फ्यूचर की कल्पना से जुड़ा होगा। मान्यताओं पर सवाल करें, हर इनहेरिटेड बिलीफ को चैलेंज करें। अपने आप से पूछें, क्या यह सच मैंने खुद देखा है या किसी ने मुझे सिखाया है। रिश्तों में स्वतंत्रता दें। जिसे आप प्यार करते हैं उसे उसका स्पेस दीजिए। याद रखिए, प्यार का मतलब पकड़ना नहीं, समझना है। हर पल जागरूक रहें। खाना खाते समय, चलते समय, किसी को सुनते समय पूरी तरह प्रेजेंट रहिए। यही ध्यान है। अपने जीवन की जिम्मेदारी लें। अब ब्लेम गेम बंद कीजिए। ना माता पिता, ना समाज, ना परंपरा। आपके जीवन का मालिक आप ही हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, स्वतंत्रता कोई लक्ष्य नहीं जिसे भविष्य में पाया जाए। स्वतंत्रता तो अभी इसी क्षण संभव है, अगर आप सचमुच देखने को तैयार हैं। तो प्रिय श्रोताओं, अगर आप सच में जीना चाहते हैं तो डर से, परंपरा से और निर्भरता से मुक्त होकर जीना शुरू कीजिए। यही है स्वतंत्रता का स्वाद। इस तरह फ्रीडम फ्रॉम द नोन की यात्रा पूरी होती है। अब यह आपके हाथ में है कि आप इन बातों को केवल सुने नहीं, बल्कि अपने जीवन में उतारें, क्योंकि किताबें रास्ता दिखाती हैं, लेकिन चलना हमें ही होता है। दोस्तों, फ्रीडम फ्रॉम द नोन हमें यह सिखाती है कि डर से भागना कोई समाधान नहीं है। डर तभी मिटता है जब हम उसकी जड़, अपनी सोच की सीमाओं को समझते हैं। हमारा मन हमेशा अतीत के अनुभवों और भविष्य की कल्पनाओं से भरा रहता है। इसीलिए हम जीवन को वैसे नहीं देख पाते जैसे वह वास्तव में है। असली स्वतंत्रता बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे भीतर छुपी है। यह तभी संभव है जब हम कंडीशनिंग, परंपरा और झूठी सुरक्षा से मुक्त होकर इस पल को पूरी तरह जिएं। जब मन पूरी तरह शांत, खाली और जागरूक होता है, तभी सच सामने आता है। सच को जानने के लिए मन को खाली करना जरूरी है। यही संदेश इस किताब का सार है। अब आपकी बारी है। क्या आप डर, परंपरा और सोच की जंजीरों से मुक्त होकर जीने के लिए तैयार हैं? अगर आपको यह ऑडियो बुक सार पसंद आया हो तो चैनल ऑडियो बुक फ्लो को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यहां आपको महान पुस्तकों के गहरे विचार सरल और जीवन से जुड़े अंदाज में मिलेंगे।
ताकि ज्ञान सिर्फ किताबों तक सीमित न रहे, बल्कि आपके जीवन का हिस्सा बन सके।